तो पिछले एपिसोड में हाओचन सारा से मिलने गया था, जहां पर सारा को पता लग जाती है कि हाओचन जख्मी है। इसके बाद हाओचन सारा की हाथ पकड़ लेता है और उसे घर छोड़ने के लिए जाता है। एपिसोड के शुरुआत में सारा हाओचन को छोड़ के जाने ही वाला होता है, तभी सारा कहती है कि घर जाओ और थोड़ा सा आराम कर लेना, मैं कल तुम्हारा इंतजार करूंगी। जिस पर हाओचन कहता है कि जरूर, मैं तुम्हारी पहले से ही इंतजार करूंगा। तभी सारा कहती है कि ये तो ठीक है, पर कोई कंपटीशन के लिए जान जोखिम में मत डालो। जो सुन हाओचन कहता है कि मैं अपनी जान को जोखिम में नहीं डाल रहा हूँ, मैं तो खुद को मजबूत करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मैं खुद को मजबूत नहीं करूंगा तो मैं तुम्हारी प्रोटेक्ट कैसे कर सकता हूँ। अब इसकी यह बात सुनकर सारा हैरान हो जाती है और फिर इसके बाद हाओचन कल इंतजार करने की प्रॉमिस देकर यहाँ से चला जाता है। अब हाओचन के जाने के बाद सारा अपने सभी गार्ड को इशारा करती है, जो सुन सभी गार्ड उसके सामने हाजिर हो जाते हैं और फिर सारा उनको कहती है कि वॉरियर टेम्पल में आज की मैच चेक करो, पता लगाओ कि हाओचन के सामना किससे हुआ था जिसके लिए वो जख्मी हो गया था। और फिर वो कहती है कि हाओचन के जख्म को ठीक करने के लिए दवाई तैयार करो और उसके घर जाने से पहले दवाई उसके कमरे में भेज दो। अब इसकी यह बात सुनकर उसके गार्ड राजी हो जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में मास्टर हानियो को डांट रहे होते हैं। असल में हानियो कमांडर के ग्रैंडसन है। तभी कमांडर हानियो से कहते हैं कि क्या तुम जानते हो तुमने क्या गलत किया है। जो सुन हानियो कमांडर पर गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि आप मुझे यह बात बता बता कर परेशान कर दिया है। जिस पर कमांडर कहते हैं कि क्या मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूँ, तुम मेरे ग्रैंडसन हो, अगर और कोई होता तो उसे सख्त सजा दिया जाता, तुम तो कभी नहीं सुधरोगे। तभी हानियो कमांडर से कहता है कि तो फिर आप मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। यहाँ हानियो से ऐसी बातें सुनकर कमांडर गुस्सा हो जाते हैं और वो हानियो को एक जोरदार थप्पड़ मारते हैं और वो कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं बुलाता तो तुम बाहर जाकर मेरी बदनामी करते। जो सुनकर हानियो कहता है कि क्या आपका बेइज्जती होगा, आप तो अपने कमांडर की पोजीशन को लेकर ख्याल में रहते हैं, जिसके लिए आपके वजह से मैंने अपने पेरेंट्स को खो दिया। और फिर आप बदनामी के बारे में कहते हैं। इसके बाद हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हानियो के पेरेंट्स भी वॉरियर थे और कमांडर ने उनको ड्रैगन पास की रखवाली करने के लिए ऑर्डर दिया था। लेकिन एक दिन बदकिस्मती से हानियो के पेरेंट्स वहां पर मारे गए, जो कि हानियो अभी तक भुला नहीं पाया है और अपने पेरेंट्स की मौत के पीछे कमांडर के हाथ है, वो ऐसा सोचता है। इसके बाद कमांडर हानियो से कहते हैं, तुम्हें ये बात अच्छे से समझ लेना चाहिए कि मैं एक वॉरियर हूँ और तुम्हारे फादर भी एक वॉरियर थे, लेकिन मिशन खतरनाक होने के बावजूद भी तुम्हारे पिता पीछे नहीं हटे। और एक तुम हो, तुम्हें लगता है कि तुम एक वॉरियर हो। मैं पहले सोचता था कि तुम भी तुम्हारे पिता की तरह एक वॉरियर निकलोगे, लेकिन तुम एक बार ओपोनेंट से खुद को कंपेयर करके देखो और सोचो तुम कितने बड़ी लूजर हो। जो सुनकर हानियो गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि आखिर आप मुझसे चाहते क्या है। तभी कमांडर कहते हैं कि तुमको नाइट ऑफ टेम्पल से निकाल दिया गया है। और ऐसा कहते हुए कमांडर एक पैसे की बैग हानियो के पास फेंक देते हैं और कहते हैं कि तुम हाओचन के पास जाओ, वरना ये पैसे लेकर यहाँ से दफा हो जाओ, क्योंकि आज से 5 साल बाद डिमन हंटर टेल फिर से ओपन होगा, जिसके बाद मैं तुम्हें नाइट ऑफ टेम्पल में वापस लौटने का मौका दूंगा। इसके बाद हानियो गुस्सा हो जाता है और पैसे की बैग को उठाकर फेंक देता है। जो देख कमांडर कहते हैं कि तुम्हें इतना गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है और अगर तुम हाओचन के साथ रहोगे तो तुम उसे फॉलो करके तुम भी डिमन हंटर टेल में एंट्री हो सकते हो। जिस पर हानियो कमांडर पर गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि बस करो, मैं जैसा हूँ ठीक हूँ, मैं कभी अच्छा नहीं बनूंगा और आइंदा हाओचन के नाम मेरे सामने मत लेना। और ऐसा कहते हुए हानियो यहाँ से चला जाता है। लेकिन यहाँ हानियो के बातों से ग्रैंडफादर उदास हो जाते हैं और इसके बाद फ्लैशबैक में जब कमांडर ने हाओचन की इन्फॉर्मेशन निकाल दिया था, तभी इनको पता लग गया था कि हाओचन ग्रेट वॉरियर लॉर्ड जिंगयू के बेटा है। अब इसके बाद हानियो के बातों से कमांडर को बहुत ही अफसोस हो रहा था, क्योंकि हानियो यहाँ पर कोई भी बात सुनने के लिए राजी नहीं था। इसके बाद सीन चेंज होती है और हाओचन घर आकर देखता है कि सारा ने दवाई भेज दी थी और फिर यहाँ हाओचन चोट से रिकवर करने के लिए दवाई को एब्जॉर्ब करने लग गया था। तभी हाओचन सोचता है कि भले ही मैंने आज मैच जीत लिया, लेकिन ये तो मेरा किस्मत है, क्योंकि लेवल 4 और लेवल 5 के वॉरियर के बीच बहुत ही फर्क है। लेकिन अगर हानियो मैच के दौरान एरोगेंट नहीं होता तो मैं सच में मैच हार जाता। तभी हाओचन नंबर 1 वॉरियर के साथ डील करने के बारे में सोचता है, क्योंकि हाओचन को लगता है कि वो नंबर 1 वॉरियर को हरा नहीं पाएगा। इसके बाद सीन चेंज होती है और हमें नंबर 1 वॉरियर को दिखाया जाता है, जो कि फाइट से पहले अपने किसी मास्टर के साथ मिलने के लिए गया था। तभी वहाँ पर वो मास्टर कहता है कि क्या तुम लॉर्ड जिंगयू के बेटा हाओचन को जानते हो। जिस पर नंबर 1 वॉरियर कहता है कि हाँ, मैं हाओचन को जानता हूँ, वो लेवल 4 के वॉरियर है। तभी वो मास्टर कहता है कि हाओचन को अंडर एस्टिमेट मत करो, क्योंकि वो भी अपने फादर की तरह एक ग्रेट वॉरियर है। अब ये बात सुनकर नंबर 1 वॉरियर हाओचन से फाइट करने के लिए एक्साइटेड हो गया था। और दोस्तों यहाँ पर इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाती है।